कानपुर कमिश्नरेट में विवादित पुलिस कमिश्नर आईपीएस आर.के. स्वर्णकार के तबादले के बाद अब शहर की कमान नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार को सौंपी गई है। अखिल कुमार 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। मूल रूप से बिहार के बेगूसराय निवासी अखिल कुमार 2005 में कुख्यात डकैत निर्भय गुर्जर के एनकाउंटर समेत लखनऊ के एक बड़े कारोबारी के बेटे के अपहरण के खुलासे में अहम भूमिका निभाकर चर्चा में आए थे। 1994 बैच के आईपीएस अफसर अखिल कुमार यूपी के लखनऊ, गाजियाबाद, अलीगढ़, कन्नौज, अमरोहा में एसपी एसएसपी के रूप में काम कर चुके हैं। शासन से कई मेडल पा चुके अखिल कुमार की गिनती तेज तर्रार अफसरों में होती है। वो 2010 में डीआईजी मेरठ के पद पर रहे, वहीं से केंद्र प्रतिनियुक्ति पर चले गए। विदेश और जल संसाधन मंत्रालय में सेवा देने के बाद उनकी यूपी में वापसी हुई थी। आपको बता दें, वो कोलंबिया से मास्टर डिग्री हासिल कर चुके हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शहर की यातायात व्यवस्था, महिला अपराधों और विभाग की बेहतर छवि के लिए काम करना उनकी पहली प्राथमिकता में होगा। आइए आपको सुनवाते हैं सहारा समय संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव से खास बातचीत में आईपीएस अखिल कुमार ने और क्या कुछ कहा। 1994 बैच के तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर, सुपर कॉप और यूं कह सकते हैं कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जिनके हाथों में अब कानपुर की कमान है, कानपुर के नवनियुक्त कमिश्नर श्री अखिल कुमार जी आज सारा समय के दर्शकों के बीच यहाँ पर मौजूद है। उनके आने के बाद जो ये पहला हफ्ता है उसमें ही असर दिख रहा है। बहुत कुछ नई ऐसी व्यवस्थाएं लागू करी गई, जिसमें एक सबसे बड़ी जो एक व्यवस्था थी यहाँ पर कह सकते हैं कि यातायात की, वो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था राहगीरों को। लेकिन आते ही आते सबसे पहला कदम जो कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण के रूप में भी इसे कई एनजीओ देख रहे हैं, तो उन्होंने सारे जितने भी महिला अधिकारी उनको इस पर लगा दिया। क्या आखिर ये प्रयोग है या कोई एक ऐसी जानकारी है जो एक विशेष तौर पर इनसे बात करने के लिए हम मौजूद हैं अखिल कुमार सर के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका सारा समय पर। क्या ये प्रयोग है सर, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा। देखिए, सर्वविदित है कि कानपुर शहर में अगर हम पहली समस्या कोई आप कह सकते हैं वो ट्रैफिक की है। बहुत ज़्यादा शहर का विकास हो गया है, सड़क छोटे रह गए हैं, वाहनों की संख्या बढ़ गई है, तो काफ़ी जाम लगता है। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने पहला निर्णय लिया है कि एक सुनियोजित ढंग से एक अच्छी लीडरशिप के साथ इस पे फोकस करें। और मुझे खुशी है कि इसमें हमारी डीसीपी ट्रैफिक, एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक, एसीपी ट्रैफिक, तीनों महिला अधिकारी चयनित हुई हैं। और मुझे उम्मीद है कि उनके कुशल नेतृत्व में हम लोग एक बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था देने में सफल होंगे। देखिए, ट्रैफिक एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच मांगता है, उसमें इन्फोर्समेंट एक पहलू है, पुलिस एक उसका एक कह सकते हैं उस पूरे स्टेक होल्डर है, इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। इसमें कई अदर स्टेक होल्डर्स हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जैसे कि नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, एजुकेशन है। उन सब चीज़ों को भी साथ लेके हम आगे बढ़ेंगे और लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, मीडियम टर्म प्लानिंग के साथ इसमें आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में आपको बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था मिलेगा। और इसी योजना के तहत हमने सारे कानपुर पुलिस की जिम्मेदारी कर दी है, केवल ट्रैफिक की नहीं। इसमें जोनल जो जीसीपीज़ हैं उनकी भी प्रमुखता की जिम्मेदारी पहली प्राथमिकता पर ट्रैफिक कर दी गई है, ताकि सब जगह ट्रैफिक सुचारू रूप से चले, बेहतर व्यवस्था हो, इस पे फोकस कर रहा है। सर, अगर बात करी जाए तो कुछ और प्रयोग किए गए हैं। आते ही आते आपने जो डीसीपीज़ हैं उनको आपने कहा कि आप अपने एरिया के कप्तान आप स्वयं को समझें, या कुछ जो आम जनता है उनके साथ अच्छी व्यवस्था लागू की गई, जैसे कि कोई भी आता फरियादी उसको पानी पूछना। तो ये नए नए प्रयोग हैं सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिसमें दो पहलू है। आपने कहा, पहली बात तो ये कानपुर कमिश्नरेट बन गया है और कमिश्नरेट में जिस तरह की अपेक्षा होती है, जिस तरह का डिलीवरी है, उसको देने के लिए सबसे ज़रूरी है कि जनता डीसीपी के इस ऑफिस को समझे। डीसीपीज़ हमारे बहुत यंग आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं और जो जनता जाएगी उनके पास, उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो इस चीज़ को शायद वो समझ नहीं पाए या आप समझे हैं, आधे समझे हैं, उसी को प्रमोट करने के लिए हम लोग डीसीपी के ऑफिसेस को स्ट्रेंथन किए हैं। और जनता को भी आह्वान करें कि किसी कारणों से पहले तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता की समस्या का निस्तारण थाने स्तर पे ही हो, और किसी कारण से नहीं हो रहा है तो वो डीसीपी ऑफिस में उनको जाकर अंतिम निस्तारण मिले। तो इस ओर प्रयास है। और उसी क्रम में जो मैंने कहा कि फोकस, देखिए जो भी व्यवस्था हम बना रहे हैं उसमें फोकस जनता, हमारी जो गरीब जनता, निरीह जनता आ रही है, उनको हम अच्छा व्यवहार से मिले, जो बेहतर व्यवस्था दे सकते हैं।
न्यायिक व्यवस्था, जो हमारे वैधानिक कानून है, उसके अंतर्गत जो बेस्ट पॉसिबल हम कर सकते हैं उनके साथ करें। और उसमें बहुत ज़रूरी है कि प्रथम चरण में उनसे हमारा व्यवहार बहुत अच्छा हो। ये बहुत पुरानी व्यवस्था है, हम लोग हमेशा उत्तर प्रदेश पुलिस प्रयास भी करती रहती है, उसमें हम लोग नए नए तरीके खोजते भी रहते हैं। उसी तरीके में हम लोग ने सोचा कि क्यों नहीं जो लोग आ रहे हैं उनको हम कम से कम बैठाएं, एक कप पानी, ग्लास चाय जो हम ऑफ़र कर सकते हैं, कुछ मीठा ऑफ़र किया जाए, फिर उनकी समस्या का समाधान उनकी हमारे जो दिए गए अधिकार है, नियम है, उनके अंतर्गत करने का किया जाए। सर, आखिरी सवाल, अपराध और अपराधियों पर किस तरह से अखिल कुमार जी करेंगे इस संबंध में? देखिए, अपराध पे तो पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस काफ़ी कमी रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आपको मालूम है कि अपराधी और माफिया गायब हो गए हैं, बिलों में घुसे हैं। फिर भी कोई दुस्साहस करेगा तो आने वाला समय बताएगा कि कैसे हम हैंडल करेंगे। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय डिजिटल।